अभी कुछ दिन पहले मैंने शायद 2 वीडियो डाले थे, जिनमें मैंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले 4 आपको ईटेबल प्रोडक्ट्स बताए थे, जिसका हम मिनिमम यूज़ करके अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सिर्फ़ कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं, हार्ट पेशेंट, लीवर पेशेंट, किडनी पेशेंट, शुगर पेशेंट और बीपी पेशेंट्स और सभी जो भी बीमारियां हैं, जिस भी छोटी बड़ी बीमारी से कोई ग्रसित है, इनको कंट्रोल करके वो अपनी बीमारी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकता है। तो मैंने मेन आपको स्टार्टिंग में बताया था नमक और चीनी के बारे में। नमक का ऐसा है, मैंने आपको विकल्प भी बताया था, मैंने आपको उसका अल्टरनेट बता दिया था कि अगर आपने नमक यूज़ करना है तो सफ़ेद नमक ना यूज़ करके आप काला नमक, सेंधा नमक यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग जो हैं कि नहीं, हमें तो सफ़ेद नमक ही यूज़ करना है, तो उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपने उस नमक को यूज़ करना ही है तो उसको कच्चे रूप में कभी भी इस्तेमाल ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कई बार सैलेड में छिड़क के उसको नमक को खा लेते हैं, फलों में यूज़ कर लेते हैं, दही में यूज़ कर लेते हैं और रायता में यूज़ कर लेते हैं। इन सभी चीज़ों में उसको ना यूज़ करके आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, आप काला नमक यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है दाल सब्जी में नमक कम होता है, तो हम उसको और ऊपर से डाल के कच्चे रूप में यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक। कोशिश करो, अगर आपको लगता है दाल सब्जी में नमक कम है तो आप सेंधा नमक, काला नमक यूज़ कर लो। कोशिश तो ये करो कि कम मात्रा में ही नमक का सेवन करो, लेकिन नहीं, अगर लेना ही है तो आप सेंधा नमक, काला नमक ये यूज़ कर सकते हो। अब रही दूसरी चीनी की बात। चीनी का भी मैंने आपको विकल्प बता दिया था कि आप स्टीविया ले सकते हो, आप शहद का यूज़ कर सकते हो, आप बिना मसाले के गुड़ का यूज़ कर सकते हो, आप शक्कर का यूज़ कर सकते हो या ब्राउन शुगर का आप यूज़ कर सकते हो। आपने अगर ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस करना है ना, तो आप कम से कम 2 सप्ताह के लिए चीनी किसी भी रूप में बिल्कुल ही छोड़ दो। यानी चाय में, दूध में, मिठाई में, किसी भी बिस्किट्स में, किसी भी रूप में उसको ग्रहण ना करो। आप एक मेरे कहने से सिर्फ 14 दिन के लिए एक प्रैक्टिकल करके देख लो। आप अपना वेट करो और उसके बाद चीनी बिल्कुल छोड़ दो 14 दिन के लिए। 14 दिन के बाद आप खुद अपना एनर्जी लेवल चेक करोगे, अपना वेट चेक करोगे, आपके चेहरे पे जो ग्लो होगा उसको देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई चीनी हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदायक। मैंने इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता दिया है, नमक, चीनी, मैदा, सफ़ेद चावल। अब अगला विषय है हमारा जो नुकसानदायक है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, उसके बगैर तो हमारे किचन में दाल सब्जी बनती ही नहीं। वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल क्या है, इसका क्या नुकसान है, फ़ायदा क्या है और नुकसान अगर है तो क्यों है, इसके विकल्प क्या हैं, सब्स्टिट्यूट क्या हैं, भारत में ऋतुएं कितनी होती हैं, किस ऋतु के हिसाब से हम किस तेल का सेवन करें, सरसों का तेल कब सेवन करें, नारियल का तेल खाने में कब सेवन करें, तिल का तेल कब सेवन करें, देसी घी का सेवन कब करें। कोशिश तो हमें यही करनी होगी ना कि ये जो मैंने आपको 5 प्रोडक्ट बताए हैं, ये पांचों ही प्रोडक्ट बीमारियों के बड़े घर हैं। ये सिर्फ हम कैंसर पेशेंट्स के लिए ही नहीं,
ये हर उस पेशेंट के लिए जो बीपी से ग्रसित है, दिल की बीमारियों से ग्रसित है, किडनी से की प्रॉब्लम से ग्रसित है, लीवर से ग्रसित है, शुगर से ग्रसित है, इन सब के लिए। क्यों? किसी प्रोडक्ट में फाइबर नहीं होता, किसी में हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, केमिकल्स इतने होते हैं, ब्लीचिंग इतनी होती है, जो कि हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। तो हमने क्या करना है, इन पांचों प्रोडक्ट को जो है किचन से और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कोशिश करनी है कि बाहर निकल जाएं। नहीं निकलते हैं तो 5%, 10% मैक्सिमम मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बता दिए हैं। थोड़ा सा रूटीन में आने के थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ बचपन से ही खा रहे हैं ना, तो अगर हमें अचानक आगे इस उम्र में कोई कहेगा कि नहीं भैया ये चीज़ आप बंद कर दो, तो हमें वो मज़ा दूसरी चीज़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो शामिल है हमारी। तो मेरा नेक्स्ट जो होगा वीडियो, वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल से होगा, और रिफाइंड ऑयल किस वजह से हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है वो होगा। धन्यवाद।